श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रता से ध्यान से सुनेंगे और अपने आप से जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रयत्न करेंगे पूछने का। क्या हम भजन सत्संग को दिन भर में कितना समय देते हैं? जाहिर सी बात है, घर चलाने के लिए काम करना है, समाज में रहते हैं तो वो भी समाज भी निभाना है, रिश्तेदारों से मिलना जुलना है, शादी ब्याह, खरीदारी, पार्टी, घूमना फिरना, खाना, टीवी और सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज जो पिछले 20-25 सालों में आई है, मोबाइल। सब कुछ करना अच्छा भी लगता है और मजबूरी भी है। इसका मतलब ये सारे काम करने में 15-18 घंटे निकल जाते हैं। अब इन सब में सत्संग भजन का क्या स्थान है? मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं। इन सब में सत्संग भजन का क्या स्थान है? अभी पति का फोन आ गया, जल्दी नीचे आ, मार्केट चलना है। हमने मोबाइल बंद किया, मार्केट चल दिए। ओह क्या बात, सत का संग छोड़कर। ये आपका मन चाहे या ना चाहे, ये मन के बंधन हैं। मन को इसमें रस भी आता है, संसार में सत्संग में भी रस आता है और उसमें गलत भी कुछ नहीं है। सत्संग में जो दिन भर मिलेगा क्षण प्रतिक्षण वही तो संस्कार बनता जाएगा। आप सोचिएगा हमारे संस्कार कैसे बनेंगे? जहां हमारा सारा दिन टाइम पास होगा वो हमारे संस्कार बनेंगे। तो कोई ऐसा भी सोच सकते हैं कि दिन भर में 1-2 घंटे सत्संग इन सब पर हावी हो सकता है। 1-2 घंटे का सत्संग ही आपके 18-20 घंटे के कुसंग को मिटा सकता है। और क्यों करना है हावी? अब मजा आ रहा है संसार में, लेकिन फिर ये सुनने को मिलता है कि एक क्षण के सत्संग में जो सुख है वो भी अतुलनीय है। और आप जानते हैं अतुलनीय का मतलब क्या होता है? क्या हमें लगता है ऐसा?
वो तो लगता होता तो पूरा दिन भगवान की चर्चा करते। अब यहां ये नहीं कहा जा रहा कि ऐसा ही करो, बस एक सच्चाई, ध्यान से सुनिएगा, एक सच्चाई मैंने आपके सामने अपने सहित यहां पर रखी जा रही है। हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। क्या बढ़ा? बस ज्ञान बढ़ गया। क्या हम सत्संग ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं? मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। रामायण महाभारत की कहानियों में रोजमर्रा के जीवन के ही तो प्रसंग हैं, पर हम 1-2 घंटे वैसे और बाकी के समय समाज के नियमों से चलते हैं, बिना दिमाग लगाए। मैं कहता हूं संसार के सारे काम करने हैं, परिवार के सारे काम करने हैं, नौकरी भी करनी है, दुकानदारी भी चलानी है, कारखाने भी चलाने हैं, बस सत्संग का असर क्या होना चाहिए? कल तक मैंने अपना मानता था, मेरी दुकान है, मेरा कारखाना है, ये मेरी फैमिली है। सत्संग का अतुलनीय प्रभाव क्या पड़ना चाहिए? सिया राम में सब जग जानी, मेरापन कुछ नहीं है, सब भगवान का है। आप सोचिएगा, ये कहकर कि ग्रंथों में भी यही बताया गया, भगवान राम भी तो लोक मत को इतना महत्व देते हैं, भगवान राम भी लोक मत को इतना महत्व देते हैं, मर्यादावादी थे। वो बिना ये समझे कि इन बातों का असली अर्थ है क्या। मैं आपका ध्यान, क्योंकि मैं आपके साथ रामचरितमानस पर मानस रोगों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैं ये चाहूंगा, अगर हम किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास शरीर का इलाज कराने चाहते हैं तो आप कहते हैं बस 50% कर दीजिए, 75% कर दीजिए। आप तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब, वैद्य जी ऐसा दवा दीजिए ये रोग द्वारा मेरी तरफ कभी ना आए। मैं निरोगी हो जाऊं। क्या मतलब? ध्यान सुनिएगा, एक नया शब्द बोल रहा हूं। मेरी जो अनुरक्ति थी संसार में, उससे मैं विरक्त हो जाऊं, मेरा ऐसा खून निकाल दो। कल मैंने आपसे कहा था कि बहुत टेढ़ी चर्चा पर आप और हम लोग आ गए हैं, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। शरीर का रक्त सबको नजर आता है, शरीर का रक्त सबको नजर आता है, लेकिन ये मन में जो रक्त भरा हुआ है वो नजर नहीं आता। हमारे आपके मन में जो ये काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, ये राग भरा हुआ है, मन में ये मेरा, ये पाप भरा हुआ है, इससे हम विरक्त हुए क्या? नहीं, विरक्त तो नहीं हुए। फिर रोग कहां मरा? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन हम सब सच में रामचरितमानस को वैसे ही जीवन में उतारना शुरू कर दें, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा,
जिस दिन हम सब रामचरितमानस को वैसे ही जीवन में उतारना शुरू कर दें जैसा सच में रामचरितमानस में बताया गया है। अगर हम ऐसा कर दें, हम पढ़ते भी वही हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, मंथरा के समान जिसने सारी सौत की कथाएं ध्यान से सुनी समझी थी, उस दिन आपकी सारी दुनिया ही धराशायी होने लगेगी और आपके पास प्रश्नों के अंबार लग जाएंगे और जीना दूभर हो जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत आती ही नहीं है, क्योंकि हम सब इसी चीज के तो पंडित हैं कि कैसे दिन में 1-2 घंटे और बाकी 15-16 घंटे का संतुलन बनाया जाए। मैं अपने लिए तो कह ही सकता हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर सकता हूं, प्रैक्टिकल बनो जीवन में। उससे भी बड़ी बात ये समझ में कि भगवान जाने अभी तक क्या समझ रहा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे जितनी भी अवस्था हो गई हो हमारी, पिछला हटा के नया सीखने का मौका मिला है। महर्षि वशिष्ठ इसीलिए तो इतने आदरणीय हैं, ध्यान दीजिएगा, महर्षि वशिष्ठ इसीलिए इतने आदरणीय हैं कि उन्होंने अपना सारा ज्ञान एक किनारे रख के अपने शिष्य भरत से ऐसा सीखा। ध्यान से सुनिएगा, वशिष्ठ जी ने भरत से सीखा। तो हम लोगों को तो वास्तव में एक नई दृष्टि से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ अपने उद्धार के ही लिए, अपने स्वार्थ के ही लिए, परमार्थ तो बहुत बाद में आएगा। लेकिन अगर हमें ये विश्वास है हम जितना जानते हैं वो सही है, तो हमें ये भी देखना चाहिए उससे हमें क्या मिल रहा है और क्या निरंतर हमारी प्रगति हो रही है। आप अपने आप को, एक डॉक्टर साहब ने कहा आपका वजन बहुत ज़्यादा है, वजन कम कीजिए। उसने क्या करा, अपना वजन खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले तराजू पे चढ़कर, आजकल तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उस पर चढ़ के नोट कर लिया, फिर दबा के खाना खाया। अब वजन नहीं तोला। क्यों? बोले मेरा वजन थोड़ी, ये तो खाने का वजन है, ये तो पानी का वजन है। ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? हमारे मन पर, आप बुरा मत मानिएगा, जितना वजन आप और हम लोग शरीर से उठा नहीं सकते, उसे अनंत गुना वजन हमारे मन पर लदा हुआ है। हमने माना हुआ है, बस, है नहीं, माना हुआ है। ऐसा लगता है सारे परिवार का बोझ, सारे परिवार का काम मेरे कंधों पर है। अपनी तो टांगे लड़खड़ा जाती हैं, अभी बीपी लो हो जाए अपनी टांगे हिल जाती हैं, अपनी टांगों पर खड़ा नहीं रह सकता है जीव, और मन पे सारे संसार का बोझ लेके घूमता है।
और क्या नित्य निरंतर प्रगति हो रही है। प्रगति का अर्थ भी तो वही होता है जो हम लगाना चाहें। ध्यान सुनिएगा, आप और हम लोग सोचें हमारी कितनी तरक्की हुई। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले हमारे 4 मकान थे, अब 6 मकान हो गए हमारे। पहले हमारे परिवार में 12 मेंबर थे, अब 20 हो गए हैं। पहले हमारे 2 कारखाने थे, अब 10 हो गए हैं। पहले हमारे घर में 1 नौकर हुआ करता था, अब 12 नौकर हो गए हैं। अच्छा, ये आपकी प्रगति है। तो प्रगति का पैमाना वही होता है जो हम लगाना चाहें। मुश्किल ना होता तो युगों युगों से ये सब क्यों दोहराया जा रहा है। अगले जन्म पर टालने का भी ऑप्शन है, मर्जी है हमारी। आप चाहो ये भगवत प्राप्ति अगले जन्म पर भी टाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, किसी का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। आपका अभी कीचड़ में, गोबर में, मल मूत्र में मल मक्खी बन के मजा आ रहा है तो लो ना, खूब लो, किसने रोका है। ये सारी बातें मैं क्यों आपसे कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं मूल चीज पर लाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, वो मूल चीज क्या है? भगवान राम को दिखाई देता है कि किसे दंड देना है और किसे नहीं देना है। कल प्रश्न था कि भगवान श्री राम चित्रकूट में शिलाखंड पे सीता मैया को बैठाकर पुष्पों के ज्वेलरी मरा करके सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत, उसे मालूम पड़ा कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं। वो भगवान के दर्शन करने आया और उसने ये लीला देखी। क्या लीला देखी? कि भगवान राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। उसने कहा, हे राम, ये क्या, ये यहां देखने थोड़ी आया हूं मैं, ये तो स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग में सारे राजा अप्सराओं का श्रृंगार करते ही है, क्या मैं यही देखने आया था? भ्रमित हो गया, सत्य को पकड़ नहीं पाया और उसने सीता जी के चरण में चोंच मारी। सीता जी ने भगवान को शिकायत नहीं की। क्यों? वो जगत जननी है, माँ है, अपने बच्चों का कल्याण करना चाहती है। कोई बच्चा माँ को कितना भी कष्ट दे, माँ उसका बुरा नहीं चाहती। इसी प्रकार परमात्मा हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। और मैंने आपको एक दिन पहले ये भी बताया था कि सीता जी ने कहा, ये भगवान राम जो आपको भोले नजर आ रहे हैं ना, ये भोले नहीं है, ये भोले नहीं है, ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते, ये ममता मोह आसक्ति में नहीं आते। ये तो मैं ही हूं कि जयंत चोंच भी मार दे तो भी क्षमा याचना कर देती हूं। तो कल मैंने आपसे कहा था, रामायण में संकेत आता है किसका रक्त बहना चाहिए और किसका नहीं। जब हनुमान जी ने लंकनी को मुक्के से मारा
तो उसके मुंह से रक्त गिरा, और जब जयंत ने सीता जी के चरणों पर प्रहार किया तो उनके चरणों से भी रक्त निकला। इसका अभिप्राय क्या हुआ? एक रक्त ऐसा जिसका बहना कल्याणकारी है, और एक रक्त वो है जिसका बहना महान कल्याणकारी है। और कल ही मैंने आपसे कहा था, ये प्रसंग इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। एक रक्त वो है जो शरीर में रहता है। फिर रक्त का दूसरा अर्थ भी है। आप और हम लोग महात्माओं की बड़ी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? ये महात्मा, ये संत बिल्कुल विरक्त हैं। विरक्त माने क्या होता है? हमारी तरह कीचड़ में मुंह अंदर करके उल्टे नहीं लटके हुए। हम आसक्त हैं। हम आसक्त हैं। भाई यही हमारे में फर्क है। देखिएगा, वही दो आंखें संत की हैं, दो कान संत के हैं, एक ही मुंह है, दो ही हाथ हैं, दो ही पैर हैं, एक ही मन है। शरीर में तो कोई अंतर नजर नहीं आता। अंतर कहां पर है? वो विरक्त हैं और हम आसक्त हैं। ऐसा मत समझिएगा कि किसी संत महात्मा को सुई चुभोगे तो खून नहीं निकलेगा। गहराई से सुनिएगा मेरी बात को। किसी संत महात्मा के सुई चुभोगे तो खून नहीं निकलेगा, सबके निकलेगा। फिर ये विरक्त कैसे हैं? वो विरक्त का अर्थ समझ लीजिएगा। इसका तात्पर्य, जिस प्रकार शरीर में रक्त होता है उसी प्रकार हम सबके मन में राग का रक्त भरा हुआ है, जो नजर नहीं आता। इसी को मोह, इसी को ममता, इसी को आसक्ति कहा गया। तो जिस व्यक्ति के मन का राग स्थिर हो गया उसे विरक्त कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, लंकनी को मूर्तिमती प्रवृत्ति मानते हैं और सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। हनुमान जी लंकनी पर प्रहार करते हैं ताकि लंकनी के मुंह से रक्त निकले। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, संत महात्मा ये जो शब्दों के कटाक्ष, शब्दों के बाण हम लोगों पर चलाते हैं, किस लिए? किस लिए? हम कीचड़ से बाहर आने का प्रयत्न करें और दोबारा फिर उसमें गोता ना लगाएं। यानी हमें भी विरक्त होके जाना है। ध्यान दीजिएगा, जाना सबको है, संत को भी जाना है और हर जीव को जाना है। बस इतना समझ लीजिए, मैं अभी भी आसक्त हूं या मैं विरक्त हूं। और दूसरा, अगर आप सत्संग सुनने के बाद विरक्त नहीं हो रहे, इसका मतलब सत्संग असर नहीं कर रहा। क्यों? ये 1 घंटे का सत्संग मेरे 16-18 घंटे पर हावी नहीं हो पा रहा। हमने तो सुना था, अगर कूड़े की, कीचड़ की नाली भरी हुई हो, उसमें तेजाब डालो तो खुल के बह जाती है। गंदा पानी हो, गदला पानी हो, उसमें फिटकरी डालो तो पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब, कारण बता देता हूं, ये सत्संग रूपी तेजाब, ये सत्संग रूपी फिटकरी हम क्या करते हैं?
हम सत्संग तो रोज सुनते हैं। हमने एक चालाकी सीख ली। क्या चालाकी सीख ली? हम सत्संग अंदर नहीं लेके जाते, हम बाहर का बाहर रहने देते हैं। अंदर की ममता, अंदर का मोह, अंदर की आसक्ति संभाल के रखते हैं। इसका मतलब क्या हम भगवान को धोखा दे रहे हैं? क्या हम अपने गुरु को धोखा दे रहे हैं? ना, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो मैंने कहा, जिस व्यक्ति के मन का राग स्थिर हो जाता है उसे विरक्त कहते हैं। तुलसीदास जी लंकनी को मूर्तिमती प्रवृत्ति मानते हैं और सीता जी को भक्ति मानते हैं। हनुमान जी लंकनी पर प्रहार करते हैं ताकि लंकनी के मुंह से रक्त निकले। तात्पर्य यह, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से संसार के प्रति हमारा राग स्थिर हो जाए। ऐसे राग के घटने में कल्याण है, पर जो सीता जी के चरणों में प्रहार कर रक्त निकलता है वो अक्षम्य है। आप लोग मेरे कहने का तात्पर्य भली प्रकार समझ भी रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे। आप और हम लोग अपने आप को, मैं रोज कहता हूं, डेली वॉच करो। अपने आप को डेली वॉच करो। कहते ना, स्वार्थ मुक्ति का भी क्यों ना हो। ये जो स्वार्थ शब्द है ना, मुक्ति का भी क्यों ना हो, प्रेम में वो भी कलंक है। स्वार्थ मुक्ति का भी क्यों ना हो, प्रेम में वो भी कलंक है। भगवान भी मुक्ति की बात कहें तो कहें, हमारे वेतन की स्वार्थ की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा करने पर भगवान भी सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे इनके ऋण से मुक्त हों। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, ये मुक्ति भुक्ति तो डंकनी पिशाचनी है, हमें नहीं चाहिए। हमें तो भगवान के प्रेम रस का आनंद लेना है। हमें तो उसका आनंद लेना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा अगले 2-3 मिनट, क्योंकि ये जो रक्त वाली बात है कल फिर उठाऊंगा। क्यों? अभी मन में जो रक्त भरा हुआ है वो कल्याण नहीं होने देगा, बंटाधार करा के रहेगा। जब मनुष्य सत्संग में गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथों को सुनता है तो उसका मन इन सद ग्रंथों के सुनने से श्रवण मनन में अनुरक्त हो जाता है। भगवान की दिव्य वाणी गीता के विवेक पूर्वक ध्यान देगा पठन पाठन से मनुष्यों को तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर क्या होता है? अर्जुन को क्या हुआ था? अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से? जब भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उसे लताड़ा डांटा, भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज,
ऐं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। खोपड़ी घूम गई अर्जुन की। और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, हे जनार्दन, हे नारायण, हे केशव, क्या कहता है? नष्टो मोहो स्मृति लब्धा, हे केशव, अब मेरा संसार में मन में जो खून भरा हुआ था ममता मोह आसक्ति का, वो एक पल में मिट गया। क्यों? मुझे आपका अपना और आपसे किया हुआ जन्म का वादा, गर्भ का वादा याद आ गया। प्रेम मंदिर में हमारे गुरुदेव का एक दोहा लिखा है, गर्भ में किया था वादा गोविंद राधे। आप और हम लोगों ने गर्भ में वादा किया था भगवान से, प्रभु जी बस आपकी भक्ति करूंगा, संसार में कोई हिम्मत नहीं मेरे को अपनी तरफ खींच ले। गर्भ में किया था वादा गोविंद राधे, बाहर आके उसको भुला दे गोविंद राधे। हम लोगों ने यही पाप किया। अर्जुन ने जब कहा नष्टो मोहो, मेरे मन का रक्त खत्म हो गया। शरीर में रक्त मरने के बाद भी रहता है, और मन में मोह जीते जी रक्त मरना है। इसे कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे केशव, आपकी कृपा से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे आत्मस्मृति प्राप्त हो गई, मुझे अपना परिचय मिल गया, मैं संदेह रहित स्थिर हूं। अब मैं संदेह रहित हूं, अब कोई मन में संशय नहीं, और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रामचरितमानस के नित्य श्रवण पठन एवं मनन का फल ये है, उसमें ज्ञान वैराग्य सहित भगवान राम के चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाए, जिससे वो जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में पढ़ने लिखने से, जानने से अगर मोह अज्ञान दूर ना हो करके धोखा है। जहां तुम्हारा मोह गया अपने आप प्रेम आएगा, और भक्ति का आना, परम पद का सुनिश्चित हो जाना, यही सत्संग की महिमा जो अनिर्वचनीय है। जो नित्य सत्संग करता है उसे आत्म ज्योति प्राप्त होती है, जिससे वो परम पद का अधिकारी होता है। ये मनुष्य शरीर निश्चित ही धर्म अर्थात सत्कर्मों के साधन के लिए ही, धर्म और अर्थ तथा काम मोक्ष की जड़ धर्म है। आज इतना ही बहुत है, कल इससे आगे बहुत चर्चा है, चर्चा की कमी नहीं है। मैंने कहा ना, मुझ जैसे करोड़ों आएंगे, आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन भगवान की चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। आज यहाँ पर